मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से वश में करो, फिर जीवन की यात्रा सुगम होगी। जैसे एक तूफान सागर में विलीन हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा की लहरें खत्म हो जाती हैं। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न छोड़ें, नहीं एकमात्र शिक्षक को बचाएं। दोनों ने सीखा, क्योंकि वे विकास के पथ पर मीलों के पत्थर हैं। आत्मबोध की यात्रा आत्मा की तीर्थ यात्रा है, श्रद्धा और जागरूकता के साथ इसमें दार्शनिक ज्ञान का अंधकार अज्ञानता का अंधकार दूर करता है। इसे जिज्ञासा से कलंकित करें और इसे लिपिबद्ध करें। सच्चा त्याग विचारधारा का परित्याग नहीं है, बल्कि उनके मूल्यों का प्रति अस्मिता का परित्याग है। जिस प्रकार कमल कोरियोग्राफी पानी से बिना मैले उठता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से निष्कलंक कथाएं ऊपर उठती हैं। अतीत को जाने दो, यह अब मौजूद नहीं है। भविष्य को पकड़ो, यह अभी बाकी है। वर्तमान में पूरी तरह से जियो, क्योंकि यह ज्ञान का अंसास है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देता है। इसकी चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। अतीत को जाने दो, यह अब मौजूद नहीं है। भविष्य को पकड़ो, यह अभी बाकी है। वर्तमान में पूरी तरह से जियो, क्योंकि यह ज्ञान का अंसास है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देता है। इसकी चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रकट करता है, वैसे ही दुनिया को वैसा ही देखता है और अपने कार्य को अपने आंतरिक ज्ञान का दृष्टिकोण बना देता है। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस बदलाव में आपके आसा पासा की दुनिया भी बदल जाएगी। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्मा खोज यात्रा की सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। आपके हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए अंदर की यात्रा करें। विनम्रता के विपरीत विरोधाभास रेनॉल्ड्स में भी दूर दूर तक फैली हुई है। जैसे कमल में पवित्रता से खिलते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के पवित्रता से खिलते हैं दो। मोह की डोर दिल को बांधती है, वैराग्य का राग बजाओ और मुक्ति पाओ। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति के तट तक ले जाता है। समय की नदी निरंतर जारी रहती है, अपने जो कार्य को वे बनाए उद्देश्य की लहरें पैदा करते हैं। मन एक बगीचा है, खुशी के फल के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के बीज बोएं। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में अपने कर्मों का दर्पण देखें और इसे अपने परिवर्तन का दिशा निर्देश दें। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, अन्यथा इसे गंभीरता के जल से शांत करो। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वह हर कोने से पीड़ा का अंधकार दूर कर दे। ज्ञान प्राप्त करना जागरूकता का दीपक जलाना है, इसे साझा करना दुनिया को रोशन करना है। जीवन की कथा तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा है। दिमाग एक कैंसस है, विचार उसका रंग, सकारात्मकता की उत्कृष्ट कृति को चित्रित किया जाए। रिश्तेदारों के रिश्तों में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। आपके कार्य को आपकी पत्रिका का प्रमाण बनाना चाहिए, क्योंकि वे शब्द अधिक जोर से चिल्लाते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रकट करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्य के माध्यम से अपने भीतर भगवान को प्रकट करें। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने दृष्टिकोण को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकाने ना दें। जीवन की नदी अनमोल रिश्तों की तरह का चित्र लेकर निकलती है, प्रत्येक को संजोएं, क्योंकि वे आपकी प्रतिभा का महासागर तोड़ देते हैं। ध्यान की शांति में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट मिलती है, जो आपको शाश्वत सत्य की ओर निर्देशित करती है। पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि प्रगति के लिए प्रयास करें। यात्रा ही वह पेंटिंग है जिस पर आप अपने विकास को चित्रित करते हैं। हर सूर्यदेव जीवन की नश्वरता की याद है, यह आपको हर नागालैंड के किरदारों को संजोने के लिए प्रेरित करता है। दया को अपना दिशा सूचक यंत्र और करुणा को अपना चित्र बनाना, सहानुभूति से पूर्ण हृदय के साथ जीवन के समुद्र में यात्रा करना। अतीत पाठों की किताब है, वर्तमान श्रमिकों का क्षेत्र है और भविष्य का स्वामित्व क्षेत्र है। अपने उद्यम की मिट्टी में दयालुता के बीज बोएं और मित्रता के आश्रम को फलते फूलते देखें। जब आपके रास्ते पर संदेह के बादल छा जाएं, तो याद रखें कि ज्ञान का शाश्वत सूर्य आपके भीतर ही छिपा है। जिस प्रकार उसी नदी पर्वत और घाटियों के माध्यम से अपना रास्ता खोजती है, उसी तरह जीवन के उद्गम के माध्यम से अपना रास्ता तलाशती है। आत्मनिरीक्षण का दर्पण आपके अनुभव की सच्चाई को दर्शाता है, इसे विश्वसनीयता और अनुग्रह के साथ देखें। आत्मा की यात्रा में कमजोरी और ताकत के बीच एक नृत्य है, साहस का प्रतीक बनने के लिए दोनों को अपनाएं। जीवन की टेपेस्ट्री में हर धागा जरूरी है, अपने कौशल को ज्ञान की उत्कृष्ट कृति में बुने। दिल की फुसफुसाहट बार बार दिमाग की बातचीत से ज्यादा तेज होती है, अपने अंदर मौजूद ज्ञान को ध्यान से देखें। हर दिन आपके जीवन की कहानी को फिर से एक अवसर मिलता है, इरादे की कलम को उद्देश्य के साथ उपयोग करें। जिस प्रकार एक पेड़ अपने पूर्वजों से टूटकर खड़ा हो गया है, उसी प्रकार के अवशेषों के आकाश तक की मान्यताएं उनकी विरासत पर दृढ़ बनी हुई हैं। प्रतिकूलता की हवाएं पेड़ की जड़ें को आकार देती हैं। अपनी आत्मा को सभी तूफानों का सामना करना पड़ा, अटल रहना पड़ा।
आपके कार्यकलाप की गूंज समय के साथ गूंजती है। इतिहास की लेखिका पर ध्यान दें, पदश्रृंग का चयन करें। जैसे नदी सागर की ओर बहती है, वैसे ही अपने विचार होते हैं प्रेम के सागर में विलीन हुए भगवान की ओर। दो सच्चाई की लौ अंधेरी छाया से भी अधिक तेज जलती है। इसे शाश्वत स्पष्टता के साथ अपना मार्ग चुनें। कुम्हार मिट्टी को पुरातात्विक स्थलों में आकार मिलता है। आपके विचार सकारात्मकता और परिवर्तन के लक्ष्यों को आकार देते हैं। जिस प्रकार एक बीज में एक शक्तिशाली वृक्ष की क्षमता होती है, उसी प्रकार आपके कार्य में आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता होती है। अपने निजी के कमल को खिलने दो। चाहत के पानी से ऊपर के चमत्कारों के सूरज को विले लगाने दो। आत्म खोज का मार्ग आत्मनिरीक्षण के परिदृश्य से घिरा हुआ है, जो आपके शिष्य स्व के तीरथ का उद्घाटन करता है। ब्रह्मांड एक विशाल पेंटिंग है। अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और कोट आनंद के रंग से रंगें। करुणा के दर्पण में सभी पिशाचों के दर्शन देखें, क्योंकि उनके सुख और दुख आपके अपने हैं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, यही से लिया जो दिया, यही पर दिया जो लिया, इसी ईश्वर से लिया जो दिया, इसी को दिया। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान ये दिखाना चाहते थे, पाप की हार होती है और सत्य की जीत। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी गिरने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। राधा कृष्ण की कृपा पाने के लिए हृदय में भक्ति जगाना होगा। जिसमें ये भक्ति जागृत है वह बड़ा भाग्यवान है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं, और इस कला में एक अच्छी कला है, किसी के दिल में समा जा उसे छू लेना, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। जिस दिन हमारा मन राधा कृष्णा को याद करेगा, उसमें दिलचस्पी लेगा, उसी दिन से परेशानियां आना बंद हो जाएगी। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहा होता है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। राधा कृष्ण की कृपा पाने के लिए हृदय में भक्ति जगाना होगा। जिसमें ये भक्ति जागृत है वह बड़ा भाग्यवान है। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं, और इस कला में एक अच्छी कला है, किसी के दिल में समा जा उसे छू लेना। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया, हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। राधा कृष्णा का नाम मानो एक अनमोल रत्न है, जिसका मूल्य पाया नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भक्ति से पुष्प फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। जय